हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद पंकज में। मेरा नाम है पंकज मिश्र और आज मैं आपको क्लास 10 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक ट्रिग्नोमेट्री आज आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए, पहले मैं आपको पहले बेसिक से फॉर्मूले में के बारे में बताऊंगा, जो उसके फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होते हैं। उसके बाद मैं आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो क्वेश्चन फॉर्मूलेज के बारे में देखते हैं। जो हम ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल का यूज करते हैं उसे वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये जो एंगल्स और जो उसकी साइड है उनके बीच में ये रिलेशन होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, कौन सी साइड कौन सी होती है और कौन सी साइड क्या होती है, तो बात करते हैं। जो हमेशा जो आपका हमेशा यहाँ को बी पर या कोई भी होगा, यहाँ को हमेशा आपका 90 डिग्री दिखाता है। जो 90 डिग्री के सामने वाली मतलब अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस या कार्डियल बोलते हैं। हाइपोटेनियस जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब जहां पे को हम थीटा मानेंगे, जहां पे हम थीटा मानेंगे, जैसे आपको मैंने ए पर थीटा लिखा है, तो थीटा इस ठीक सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर या लंब, परपेंडिकुलर या लंब कहेंगे, ठीक है। अब जो साइड यहाँ को नीचे दिख रही है उसको हम बेस या आधार कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका हुआ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब बात करते हैं, अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक से फॉर्मूलेज रखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगता है हमारा साइन थीटा, उसके बाद आता है हमारा cos थीटा, फिर आता है आपका tan थीटा, फिर आता है cosec, फिर sec, फिर cot थीटा। ये बेसिक से आपके 6 फॉर्मूले होते हैं। तो अब sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बट्टे कर्ण। परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। उसी प्रकार से cos थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आपका है यहाँ पर AB और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी AC। तो AB अपॉन AC मतलब आधार बट्टे कर्ण। आपका tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बट्टे आधार। परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ये आपका फॉर्मूला होता है tan थीटा। अब जो फॉर्मूले होते हैं, जो आपको 3 फॉर्मूले सब उसके उल्टे हुए, मतलब जैसे आपका यहाँ पर cosec थीटा आ गया, cosec थीटा क्या हुआ, साइन का ठीक उल्टा होगा, 1 अपॉन sin थीटा भी लिखते हैं इसे। जैसे साइन में क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec में इसका उल्टा होगा, यानी तो अब क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में क्या है आपका AC है और परपेंडिकुलर आपका क्या है BC। उसी प्रकार से अब आता है sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos, यानी ये किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है। तो cos तो क्या होता है, cos में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें क्या आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कर्ण बट्टे आधार। हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है आपको AC और बेस क्या आपका AB हो गया डायग्राम में जो हमने दिखाया है। अब आता है आपका cot थीटा। cot थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन tan थीटा होता है। ये पहला पार्ट tan क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपको ठीक उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें हमारा AB और परपेंडिकुलर क्या है BC। ये आपके बेसिक से 6 फॉर्मूले होते हैं। इन 6 फॉर्मूला के अलावा आपका कॉट और tan का एक अलग फॉर्मूला भी होता है। जैसे ये है आपका बड़ी बड़ी क्लासों में और जो आगे आने वाली क्लासों में भी आगे आने वाले चैप्टर जाता 8.4 में इसका यूज होगा। तो जैसे आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैंने क्या कहा था tan का ठीक उल्टा क्या होता है आपका cot होता है, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot बराबर क्या हो जाएगा, जो cos ऊपर आ जाएगा और sin नीचे चले जाएगा। ये आपके बेसिक से फॉर्मूले थे। अगर आप लोग को ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होते हैं तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं सीबीएसई बोर्ड के बारे में बताने वाला हूं, जो आपका सीबीएसई के लिए है। तो पहले बात करते हैं इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हो पंडित बद्री पंडित हर हर बोले, यानी पंडित का मतलब P का मतलब यहाँ को आपका परपेंडिकुलर होगा और यहाँ को B का मतलब बेस होगा और H का मतलब क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो पहला वाला जो आपका पोर्शन दिखाएगा ना, ये जो P अपॉन H मतलब ये क्या होगा आपका साइन थीटा डिनोट करेगा, ठीक है। जो आपका P अपॉन जो पहले वाला है P अपॉन H वो आपका साइन थीटा डिनोट करेगा। जो आपका बीच वाला पोर्शन है मतलब B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका दिखाएगा cos थीटा। और
फिर जो लास्ट वाला पोर्शन है जैसे P अपॉन बी, ये आपका दिखाएगा tan थीटा। क्या दिखाएगा आपका? tan थीटा। ये आपका हो जाएगा tan थीटा। तो अगर आप इसे भी देखेंगे, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो इस हिसाब से इसे याद कर सकते हो। मतलब पंडित बद्री पंडित हर हर बोली, मतलब P अपॉन एच आपका क्या होगा? साइन थीटा, B अपॉन एच क्या होगा? आपका कॉस थीटा, और P अपॉन बी क्या हो जाएगा? आपका tan थीटा। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब h अपॉन p क्या होगा? आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? आपका सेक थीटा होता है। तो h अपॉन b क्या बन जाएगा? आपका सेक थीटा बन जाएगा। और tan का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, मतलब b अपॉन p बन जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? कॉट थीटा। ये हुआ जो सीबीएसई बोर्ड है उन सब बच्चों के लिए ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब क्या है? पी पंडित बद्री पंडित हर हर बोले, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वो अपने आप अपने हिसाब से भी इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो फिर से अब बात आती है जो स्टेट बोर्ड जैसे यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, एमपी बोर्ड, तो उनके लिए जैसे होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर को हम हिंदी में बोलते हैं लंब, और बेस को बोलते हैं हम आधार, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं हम मतलब कर्ण। तो क्या आएगा आपका? एल ए एल मतलब लंगड़ा लंगड़ा खाते खाते आए। तो इसको इसका भी क्या होगा? जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होगा वो किसको डिनोट करेगा? आपका यहाँ को भी साइन थीटा को भी डिनोट करेगा। जो ये बीच वाला पोर्शन है ये आपका जैसे उसमें क्या था, ये भी आपका भी cos थीटा को डिनोट करेगा, और जो लास्ट वाला पोर्शन है वो आपका tan थीटा को डिनोट करेगा। यानी लंब बट्टे कर्ण क्या होगा? आपका sin थीटा, आधार बट्टे कर्ण क्या होगा? आपका cos थीटा, और लंब बट्टे आधार क्या होगा? आपका tan थीटा। तो ये हो गया आपका sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। ठीक जैसे मैंने अभी फिर से बता देता हूं, इसका ठीक उल्टा क्या होता है? sin का उल्टा हमेशा cosec होगा, और cos का उल्टा sin होगा, और tan का उल्टा क्या होगा? आपका cot। तो इसका ठीक उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बट्टे लंब क्या हो जाएगा? आपका cosec थीटा हो जाएगा, और कर्ण बट्टे आधार यानी sin थीटा हो जाएगा आपका, और आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा? आपका cot थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बेसिक से फॉर्मूले हो गए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम, अभी हमने बेसिक से फॉर्मूले देखे, उन बेसिक से फॉर्मूले को जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो आप देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे 8.1 एक्सरसाइज का है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, एंड फाइंड हमने क्या करना है? sin A और cos A की वैल्यू, और दूसरे में sin C और cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया है? B पर मतलब 90 डिग्री कितने पहुंच जाना है? B पर, तो हमने 90 डिग्री तक हमने बना दिया है B पर। अब हमारे AB कितना दिया है? हमें AB दिया है हमें 24 सेंटीमीटर, और BC हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। मतलब हमने हाइपोटेन्यूस मतलब AC फाइंड कर दिया। तो कभी भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल जब भी दिया होगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम मतलब इसको पूरा नहीं लिखिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं हमारे? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है? इसमें AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो AC आपको लिख देंगे। अब हमारा बेस क्या है? हमारा AB हमारा बेस है, तो AB के बदले हम कितना लिख देंगे? बेस कितना लिख देंगे? AB लिख देंगे। परपेंडिकुलर क्या है आपका? आपको BC है, तो यहाँ को BC लिख देंगे। तो अब हमें BC AB की वैल्यू कितनी दी है? 24 दी है। ये AC का AC यहाँ को लिखते रहेंगे,
ए बी का स्क्वायर मतलब 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हम 24 का यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 मतलब 576 होता है और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपका आता है 625 मतलब 625 आएगा। ठीक है, अब जब आपका स्क्वायर हटाओगे तो आपका एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, तो आपका एसी की वैल्यू कितनी आ गई है 25। तो यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं मतलब हाइपोटेनियस मतलब आपका कितना है 25। अब हमने क्या फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो अभी हमने देखा था साइन ए का फॉर्मूला ये आपका फर्स्ट हो गया। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बट्टे कर्ण होता है वहां। तो क्या आ जाएगा आपका लंब क्या है आपका मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका बीसी अपॉन एसी। तो बीसी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 7/25। अब दूसरा हमारा कॉस ए है। कॉस ए को कैसे फाइंड करेंगे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको क्या आ जाएगा बी अपॉन एच मतलब आधा बट्टे कर्ण। तो बी बेस कितना हमारा बेस अब है ए बी तो ए बी लिख देंगे ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें ए बी की वैल्यू हमको 24 है तो आपको 24 लिख देंगे और ए सी हमारा भी हमने फाइंड किया था 25 निकला था। तो ये वाला मतलब आपका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया मतलब साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली 7/25 और कॉस ए की वैल्यू कितनी निकली 24/25। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड जो हमने निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो अब बात करते हैं साइन सी की वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने आपको उससे पहले वाले क्वेश्चन भाग बताया था जब भी आपको थीटा के सामने वाली हमेशा साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इस बार हमने थीटा कहाँ लेना है यानी सी पर लेना है तो इस बार क्या पर ले लेंगे यहाँ पर। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपके परपेंडिकुलर मतलब इस बार पी क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा और बेस क्या होगा आपका 7 हो जाएगा और मगर हाइपोटेन्यूज आपका सेम ही रहेगा। इसका मतलब 25 क्या होगा आपके हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। यानी जब भी कोई भी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होती है उसके और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है। तो उसके अगली वाली साइड क्या हो जाएगी बेस यानी आधा हो जाएगी। तो आप बात करते हैं साइन सी की वैल्यू निकालनी है हमने। साइन सी की वैल्यू कैसे निकलेगी क्या था हमारा फॉर्मूला पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर क्या था इसमें अभी हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज आपका सेम है तो एसी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 24/25। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कॉस सी। कॉस सी क्या हुआ हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है यानी आधा बट्टे कर्ण। बेस क्या है आपको 7 है तो 7 अपॉन ये बेस क्या है हमारा बीसी अपॉन एसी। तो बी से हमारा कितना है आपको 7 और ए सी कितना हमारा 25। तो ये आपका साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकल गई। एक बार इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आएंगे इस टाइप के तो पहले सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो आपको वैल्यू दी होगी वो आपने पुट कर दी आपको मैंने जैसे हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ को एसी था तो एसी लिखा बेस हमारा बी ए बी था और परपेंडिकुलर हमारा क्या था बीसी। तो ए बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब हमने इसके स्क्वायर को खोला तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 42 दोनों को ऐड किया तो 625 आपकी वैल्यू होगी। तो 625 किसके स्क्वायर होता है आपका 25 का होता है यानी आपका हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई 25। तो अब हमने पहले क्या निकाला था साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या लिखा था हमें बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा एसी।
तो BC की वैल्यू 7 थी और AC की वैल्यू आपकी 25। उसके बाद हमारे cos A की बात आती है। cos A बराबर होता है B/H, मतलब बेस हमारा कितना था AB और हाइपोटेनस कितने थे आपके AC। तो AB की वैल्यू 25 24 और AC की वैल्यू आपके 25। अब बात है दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या साइन सी यानी थीटा हमने इस बार क्या लेना था, सी पर लेना था। मैंने आपसे पिछले बार जो बेसिक से फॉर्मूले बताए थे उसमें क्या कहा था, जब भी आपको कोई थीटा होगा तो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस बार परपेंडिकुलर बदल जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 24 यानी AB हो जाएगा और बेस क्या होगा आपका BC यानी 7 और हाइपोटेनस आपकी सेम ही रहेगी। तो साइन सी बराबर क्या होता है P/H बराबर AB/AC। तो AB की वैल्यू हमारी 24/25, cos C बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधा बट्टे कार, तो BC/AC इज इक्वल टू 7/25। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो चुका है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट हमने करना है cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। थोड़ा तेरा तो A मतलब थीटा आपने हमको दिया तो A मान लीजिए, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। अब हमें क्या बोल रहे हैं sin A इज इक्वल टू 3/4। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, sin A सॉल्यूशन करते हैं। sin A इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 3/4। तो क्या है हमारा sin A की वैसे बेसिक से फॉर्मूले में क्या होता है हमारा P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P क्या है इसका हमारा P है हमारा BC और H क्या हो गया हमारा AC। यानी हमारा BC की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी 3 और AC की वैल्यू कितनी निकलेगी 4। ये कंपैरिजन करके हमारा आंसर निकलेगा। जब भी आपको इस टाइप की वैल्यू दी होगी तो हमेशा इसको ऐसे करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे BC इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 3K और AC बराबर 4K। ये K मैंने खाली कांस्टेंट के लिए ले रखा है, आप लोग भी ले लेना। BC इक्वल टू वैल्यू डायग्राम में लिख देंगे 3K और 4K। अब हमने जो निकालना है इसका मतलब हमने क्या निकालना है AB यानी बेस हमने फाइंड करना है। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूं मैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। अब हिंदी में से क्या बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इज बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब H क्या है हमारा यानी AC हाइपोटेनस हमारी AC हुई, बेस क्या हुआ हमारा AB हुआ, प्लस परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा BC हुआ। अब हम AC के बदले कितना लिखेंगे 4K लिख देंगे। AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो AB को हम AB के रूप में लिखेंगे, AB का स्क्वायर मतलब। BC की वैल्यू कितनी दी है हमें 3K, क्वेश्चन से निकाला भी हमने। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16K स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB को हम वैसे ही लिखेंगे, ये चलता रहेगा आपका 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9K स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 9 ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस में चल जाएगा। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू तो 16K स्क्वायर ये प्लस का तो उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर।
जब स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट का 7k। यानी जब हम स्क्वायर हटेंगे तो 7 में से कोई स्क्वायर किसी का नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट के रूप में हो जाएगा और इस k का स्क्वायर हट जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे अंडर रूट का 7k। अब हमें फाइंड करना किसकी वैल्यू करनी है, cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बट्टे कर्व। तो बेस क्या हमारा ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई आपकी ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी निकली आपके हमारे अंडर रूट का 7k निकला, तो अंडर रूट का 7k लिख देंगे और ए सी का निकला आपका 4k, तो आपको कितना लिख देंगे हम 4k। तो k से k कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट का 7/4, यानी cos a की वैल्यू कितनी निकली अंडर रूट का 7/4। अब हम निकालेंगे tan a की वैल्यू। tan a का फॉर्मूला क्या था हमारा, जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंब बट्टे आधार होता है। तो P क्या हमारा मतलब परपेंडिकुलर हमारा BC हो गया, BC अपॉन AB सेम इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3k, तो आपको 3k अपॉन अंडर रूट का 7k, यहां को भी आपका k का k कट जाएगा तो आपका कितना का 3 अपॉन अंडर रूट का 7, यानी tan a की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट का 3/7। तो आप लोग इसको एक बार बता लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा अगली उसमें मैं आपको अगर कुछ और क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारी जो मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बता देना, पहुंचा देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे जो बेल आइकन है उसको दबा देना, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते हैं। धन्यवाद।